Good morning students. Today I will teach you class 9th mathematics chapter 1st rational and irrational number part 2. So students फर्स्ट पार्ट में हमने रेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन किया था और इस पार्ट में हम इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द इरेशनल नंबर? सो स्टूडेंट्स irrational number is that number which can neither be expressed as terminating nor repeating decimal. Okay, it's called irrational number. So students, say here you know that the decimal conversion of root 3 is 1.732 dash dash so on. That means students, अगर आप रूट 3 का डेसिमल कन्वर्जन फाइंड करते हो तो ये जो डेसिमल कन्वर्जन होगा ये क्या होगा, ना तो रिपीटिंग होगा और ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा. स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि ऐसा डेसिमल जो कुछ पॉइंट्स पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है. ओके, लाइक अगर आप 1/2 फाइंड करते हो, ओके, सो आपको क्या मिला 0.5. तो 0.5 क्या हो गया, ये एंड हो गया. सो इट इज़ द व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, इसी तरीके से अगर आप 1/3 का डेसिमल कन्वर्जन फाइंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा 0.333 एंड डैश डैश सो ऑन. सो स्टूडेंट, दिस इज नोन एज रिपीटिंग डेसिमल. ओके, बट स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डेसिमल कन्वर्जन ऐसा मिलता है जो ना तो क्या हो, रिपीटिंग हो, ना तो टर्मिनेटिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं. ओके, आप इसी तरीके से पाई के बारे में जानते होंगे. तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3.1415926535 डैश डैश सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, तो आप पाई की वैल्यू देख रहे हैं कि पाई का जो डेसिमल कन्वर्जन होता है वो ये होता है. ओके, लेकिन कभी कभी आप देखते होगे कि पाई की वैल्यू क्या मिलती है आपको 22/7. तो आप सोचते होगे कि ये पाई रेशनल नंबर है क्या. इसको देख करके तो ये लगेगा आपको कि ये क्या हो सकता है, रेशनल नंबर. ओके, बट ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये पाई की फिक्स वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है. ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू. सो पाई इज नोन एज इरेशनल नंबर. सो स्टूडेंट्स, you understand what is the irrational number? So now we will see here how to find irrational number between two numbers. Finding. Okay, now see here students, suppose a number is given here 2 and the another number is given here 3. स्टूडेंट्स, अगर आपको इनके बीच क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप इसके लिए क्या करोगे कि बिल्कुल सिंपल तरीका है. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 है. आप सोचो कि ये 2 किस नंबर का स्क्वायर रूट है, तो आपको मिलेगा कि ये √4 का स्क्वायर रूट है. ओके, आप 3 को देखो, 3 किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये 3 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट है. ओके, सो आप देख पा रहे हो कि ये दिस इज √4 एंड दिस इज √9. तो आपको इसके बीच क्या मिलेगा, √5 मिलेगा, √6 मिलेगा, √7 मिलेगा. ओके, √8 भी मिलेगा. तो ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ओके, ये क्या हो जाएंगे, सबके सब इरेशनल नंबर हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन की. सेकेंड टाइप क्वेश्चन में अगर मान लो आपको दिया है √2 दिया है, ओके, और अगर आपको √3 दिया गया है और इसके बीच में आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे. तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड हियर द डेसिमल कन्वर्जन ऑफ दीज रूट्स. सो √2 का डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, 1.414 होता है. ओके, अगर हम √3 की बात करें तो √3 का क्या होता है, 1.732 एंड सो ऑन होता है. स्टूडेंट्स, आपको मैंने डेफिनेशन बताया इरेशनल नंबर का कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड नाइदर एज रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो आपको इनके बीच में, जैसे सपोज करो कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे अपने आंसर में 1.5, ओके,
आपने यहाँ पे 5 ले लिया क्योंकि 4 और 7 के बीच में 5 तो आएगा ना, तो 5 0, ओके, 5 0 0, 5 0 0 एंड सो ऑन आप लिख सकते हो, ओके। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 पॉइंट इस 4 और 7 के बीच में क्या होगा, 6 भी आएगा आपका, तो 6 3 2 1 7। दैट मीन्स आपको ऐसे नंबर चूज करने हैं जो क्या हो, ना तो रिपीटिंग हो ना तो टर्मिनेटिंग हो, ओके स्टूडेंट्स। सो यू कैन फाइंड इजिली irrational number between any two numbers that is given, okay। Now students, we will see here how can you prove irrational number. Students, this is very important question that is asked in the examination, so let's see here how can you prove irrational number. Proof of irrational number. Suppose students, आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2 इज irrational number. So students, see here how can you prove that √2 is irrational number. So see here students, आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो आपको गिवन है उसका बिल्कुल अपोजिट आपको कंसीडर करना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट 2 इज अ रेशनल नंबर, ओके। सो स्टूडेंट्स, √2 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। अब आप जानते हो कि रेशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, P/Q के फॉर्म का होता है, ओके, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF क्या होगा, 1 होगा, यानी ये जो P और Q है वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, 1 से, ओके स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको क्या करना है कि दोनों साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P² / Q² हो जाएगा, ओके। √2 का स्क्वायर क्या मिलता है आपको, 2 मिलता है, ओके। अगर आप यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P² × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P² इक्वल टू क्या हो गया, 2Q², ओके स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2Q² इक्वल टू P², यू कैन राइट हियर Q² इक्वल टू P² / 2। स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इफ़ ए प्राइम नंबर divides the square of a number, then the square root of that number will also be divided by that prime number. That means students, क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई 2 प्राइम नंबर है और ये क्या करता है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ओके। सपोज करिए 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ओके। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यानी ये 2 क्या कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है, ओके। तो अगर हम इस 16 का स्क्वायर रूट लेंगे 4, ओके, तो ये क्या करेगा कि इस 4 को भी ये 2 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, ओके, करेगा ना, क्योंकि ये एक थ्योरम होता है जो आपकी बुक में दिया होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये 2 प्राइम नंबर है जो क्या कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा है, ओके। तो ये क्या करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो कि P² इज डिविजिबल बाई 2, therefore P is also divisible by 2। स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर किसी नंबर से क्या है, डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होता है, उसका मल्टीपल होता है, ओके। जैसे सपोज करो कि अगर 5 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो कौन सा नंबर होगा, 5 होगा, 10 होगा, ओके, 15 होगा, तो ये नंबर क्या है, 5 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P क्या है, 2 से डिविजिबल है, यानी P जो होगा वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। वी कैन राइट हियर P इक्वल टू 2m, वेयर m इज एन इंटीजर। आई हैव टोल्ड यू दैट P विल बी मल्टीपल ऑफ 2, सो यू कैन राइट P इक्वल टू 2m। सो स्टूडेंट्स, इफ यू पुट P इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, सो you will get here Q² इक्वल टू 2m होल स्क्वायर बाई 2, and you know that if the square of 2m will be 4m square and will be upon 2, okay, and if you solve this 2 to the 4, you will get here Q² equal to 2m square. So you can write this as m square equal to Q² by 2.
Students, I have told you here in that p square is divisible by 2, then p will also be divisible by 2. So students, if q square is divisible by 2, then q is also divisible by 2. So students, we have seen that p and q both are divisible by 1, but what we are getting here, that p and q both are divisible by 2. okay, so it is a contradiction, यानी जो हमने अपनी कल्पना में लिया था वो क्या है, रॉन्ग है, और p और q क्या है, दोनों 2 से क्या हो जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है. सो इट इज ए कंट्राडिक्शन, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. देयरफॉर √2 is an irrational number. Okay students, now see the second question. That means how can you prove that 1 by √2 is an irrational number? This is another type of question that is asked in the examination. So this is very simple. How can you prove that? So students, again you let 1 by √2 is a rational number. Okay students. So students, let 1 by √2 is equal to a, where a is rational number. Students, you can also consider here p by q, but if you consider a, then you can solve easily. Okay, so students, first you rationalize this. You know here how will you rationalize? You simply multiply by √2. okay, so if you multiply this 1 by √2, you will get √2, and √2 multiply √2 will be what, 2. okay, and is equal to a. So students, do here cross multiplication. So you can write here √2 is equal to 2a. Students, in the previous video I have told you that multiplication of two rational number is rational. So students, here you are seeing that here we have considered that a is rational number. You know that 2 is also rational number, and if you multiply 2 by a, okay, it will also be a rational number. That means 2a is rational number. Why? Because multiplication of rational number is rational. Okay students, so you are seeing that this 2a is rational number and √2 is equal to what, 2a. So that implies that √2 is also rational number. Students, we know that √2 is irrational number. Okay, but we know that √2 is irrational number. That means our assumption is wrong, यानी जो हमने माना था वो क्या है, वो हमारा गलत है. ओके, our assumption is wrong, that is 1 by √2 is irrational number. Okay students, I hope that you understand. Now you have to solve the exercises. If you have any difficulty, then you can ask me, and thank you. Have a nice day, and we will discuss in the next part, the next exercise and the next topic.